फ्रेंड्स, यदि आपका जेड प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं और पौधे की पत्तियों में किसी तरह की चमक नहीं है, पौधा घना नहीं है, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा फर्टिलाइज़र प्लांट में डालना है जिससे पौधा ग्रोथ करने लगे। इसके साथ ही आपको मई और जून की गर्मियों में किस तरह से देखभाल करनी है जिससे कि जेड प्लांट गर्मियों में भी हरा भरा घना बना रहे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बात करूंगी जेड प्लांट के बारे में, जिसे हम लक्की प्लांट के नाम से भी जानते हैं। बेहद ही खूबसूरत दिखने वाला यह पौधा है। जेड प्लांट एक सक्लेंट फैमिली का प्लांट है। इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, लेकिन जब मई की तेज़ गर्मी पड़ती है तब आपको इसमें रेगुलर वाटरिंग करनी होगी। ओवर वाटरिंग ना करें। ओवर वाटरिंग करने से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और प्लांट की जड़ें सड़ने लगती हैं। इसी तरह से आपको ज़्यादा दिन तक इसे बिना पानी के भी नहीं रखना है। इस तरह से इसको आप पानी दें जिससे कि मिट्टी में नमी बनी रहे। यदि आपने ये प्लांट बाहर लगा रखा है, आउटडोर है, तो आप इसको दोपहर की तेज़ धूप से बचाएं। ऐसी जगह पर रखें जिसमें इसमें सुबह या शाम की 2 से 3 घंटे की धूप रहे। बाकी तेज़ धूप इस प्लांट पर नहीं पड़नी चाहिए। यदि बात करें ये प्लांट आउटडोर है या इंडोर, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये प्लांट आप इंडोर नहीं रख सकते हैं। ये आउटडोर प्लांट है। इसको आप सेमी शेड में गर्मियों के मौसम में रखें। यदि आप इसको घना बनाना चाहते हैं तो हल्की हल्की सी आपको टिप्पर से इस तरह से प्रूनिंग करते रहना है, जिससे प्लांट में नई ब्रांचेज आती रहेंगी और पौधा घना बनेगा। यदि आपने नर्सरी से लाकर इस प्लांट को लगाया है तो इस बात का ध्यान रखें, सॉइल मीडिया में 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 25% सैंड और 25% आप कंपोस्ट मिलाकर सॉइल मीडिया तैयार करें। अभी मई की गर्मियों में प्लांट की पत्तियों पर रूखापन आ जाता है या चमक नहीं रहती है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले पौधे में पत्तियों पर स्प्रे करना होगा पानी का। आप पानी का स्प्रे करें, सुबह या शाम के समय स्प्रे करें। तेज़ धूप में दोपहर में आपको स्प्रे नहीं करना है। इससे पत्तियों पर लगी हुई धूल साफ़ हो जाएगी और पत्तियां चमकीली बनेंगी। इसके अलावा आप दूसरी चीज़ फर्टिलाइज़र के रूप में भी प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो प्लांट को घना बनाने के साथ साथ पत्तियों में चमक भी लाएगा। तो फर्टिलाइज़र में आपको 2 फर्टिलाइज़र बताऊंगी। दोनों ही फर्टिलाइज़र प्लांट में आपको डालने हैं और इनमें जो पोषक तत्व हैं वो पौधे में अच्छी ग्रोथ लाएंगे और गर्मियों में भी जेड प्लांट तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो पहला जो खाद है वो है वर्मी कंपोस्ट। आप पुराने गोबर का खाद भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस समय गर्मियों में आप यदि वर्मी कंपोस्ट देते हैं तो प्लांट को ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आप पॉट की साइज़ के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को दें। यदि आपका 8 से 10 इंच का गमला है तो आप इसमें 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई करके और मिट्टी के चारों तरफ इस तरह से मिला दें। इसमें नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ में मदद करता है, पत्तियां हरी भरी बनती हैं और पौधा घना होता है। इसके साथ ही जो फास्फोरस है वो जड़ों को मजबूत बनाता है और पोटेशियम से इसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। प्लांट पर डिसीज़ का अटैक कम होता है। इसके साथ ही इसमें वर्मी कंपोस्ट में कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधे को स्ट्रांग बनाते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये फ्रेश टी लीफ का पानी। मैंने 1 लीटर पानी में 1 चम्मच फ्रेश चाय पत्ती को 1 दिन के लिए भिगाकर रख दिया था और इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बनके तैयार है। इसमें चाय पत्ती में सॉइल को एसिडिक करने की क्षमता होती है और थोड़ी सी एसिडिक सॉइल जेड प्लांट को पसंद होती है। आप इसकी जगह पर कॉफ़ी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको पॉट की साइज़ के हिसाब से, यदि छोटा पॉट है तो 100 ml के आसपास आप इस फर्टिलाइज़र को डाल दें। महीने में 1 बार इन दोनों फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। देखेंगे पूरी गर्मियों में भी आपका जेड प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। थैंक यू।